Hello everyone, welcome to my channel Ecofin Classes. Today we are going to solve a question from IIT JAM paper 2024. दोस्तों आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन फंक्शन है कुछ इस तरह से। आउटपुट इक्वल टू 50 टाइम्स कैपिटल रेज टू द पावर 0.4 एंड लेबर रेज टू द पावर 0.6। यहाँ पे y है आउटपुट, k है कैपिटल और l है लेबर। नाउ अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट इन दोनों में परफेक्ट कंपटीशन है, सो देन व्हाट इज द शेयर ऑफ टोटल इनकम पेड टू द लेबर, यानी टोटल इनकम में लेबर का शेयर कितना है वो हमें निकालना है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग दो चीजें समझने की कोशिश करेंगे। एक है व्हाट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटल एंड लेबर। तो कैपिटल एंड लेबर को अगर हमें पेमेंट करना है, जैसे कैपिटल को इंटरेस्ट रेट देते हैं और लेबर को वेज दिया जाता है, तो अगर हमें लेबर को वेज देना है और कैपिटल को इंटरेस्ट रेट देना है तो वो कितना पेमेंट होगा, एक वो समझेंगे। एंड दूसरा, अगर टोटल इनकम में हमें एक गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे टोटल इनकम में लेबर का कितना शेयर होगा या कैपिटल का कितना शेयर होगा, तो ये हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। दोस्तों ये दोनों चीजें मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं इन दोनों में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं फर्स्ट कि व्हाट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सो व्हाट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पेमेंट मेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। दिस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट। दिस इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट with respect to factor of प्रोडक्शन, राइट। तो जैसे कैपिटल को हम क्या पेमेंट देते हैं, तो कैपिटल को जो हम पेमेंट देते हैं उसे कहा जाता है इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट विल बी इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज dy बाई डी के। वैसे ही अगर वेज की बात करें तो वेज क्या है, वेज इज नथिंग बट दिस इज द पेमेंट मेड टू लेबर। तो वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेबर, ये होगा। अच्छा दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कि शेयर ऑफ ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, शेयर ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में एक गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना शेयर होगा। सो दैट इज इक्वल टू आउटपुट एलास्टिसिटी, आउटपुट एलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यह निकालना है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ लेबर इन टोटल आउटपुट, राइट। तो अगर मुझे यह निकालना हो कि व्हाट इज द शेयर ऑफ लेबर इन टोटल आउटपुट, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे फाइंड आउट। सो दैट इज इक्वल टू आउटपुट इलास्टिसिटी विद रेस्पेक्ट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये हो जाएगा डेल वाई बाई वाई डिवाइडेड बाय डेल एल बाई एल, ये हो जाएगा। तो इसे हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल एल, एल बाई वाई हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी ने हमसे पूछा कि व्हाट इज द शेयर ऑफ कैपिटल इन टोटल आउटपुट, व्हाट इज द शेयर ऑफ कैपिटल
इन टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में कैपिटल का कितना शेयर है। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस यहां पे लेबर के जगह पे कैपिटल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल वाई बाई वाई एंड डेल के बाई के। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा डेल वाई बाई डेल के, फिर क्या आ जाएगा के बाई वाई, है ना। दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल इनकम में या टोटल आउटपुट में लेबर का कितना शेयर है, वो हमें निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द शेयर ऑफ लेबर, हमें ये निकालना है ना। हमें निकालना है शेयर ऑफ लेबर इन टोटल इनकम, है ना, वो निकालना है हमें। यानी हमें डेल वाई बाई डेल एल ये निकालना है, फिर एल डिवाइडेड बाई वाई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको इवैल्यूएट करते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं कि y हमें दे रखा है, y क्या दे रखा है, सो y इज नथिंग बट दिस इज 50 टाइम्स k रेज टू द पावर 0.4 एंड लेबर रेज टू द पावर 0.6, है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 k रेज टू द पावर 0.4 वैसे ही रह जाएगा, बाकी 0.6 यहां पे आ जाएगा एल, 0.6 माइनस 1 यानी माइनस 0.4 आ जाएगा, है ना। तो हमें ये मिल गया, लेबर ऐसे ही रहेगा, वाई पता है हमें। तो इसीलिए सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि शेयर ऑफ लेबर इन आउटपुट वाई क्या होगा। तो पहले इसको पुट करते हैं। तो क्या है, 50 k रेज टू द पावर 0.4 0.6 एल रेज टू द पावर माइनस 0.4, है ना, इनटू एल डिवाइडेड बाई वाई। वाई क्या है, तो वाई है 50 k रेज टू द पावर 0.4 एंड एल रेज टू द पावर 0.6, यही है ना। अब आप देखो ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इन दोनों को देखें तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.6। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 60%। यानी टोटल आउटपुट में लेबर का शेयर 60% है एंड कैपिटल का शेयर 40% है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन 10 सेकेंड का भी नहीं था। क्यों, क्योंकि जब भी अगर हमारे पास कॉब डगलस फंक्शन हो, जब भी हमारे पास कॉब डगलस फंक्शन हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपको शेयर देखना है तो शेयर के लिए आपको पावर देखना है। जब भी कॉब डगलस फंक्शन हो तो शेयर के लिए आपको पावर देखना है बस। तो लेबर का शेयर कितना होगा 0.6, कैपिटल का शेयर कितना होगा 0.4। तो आंसर डायरेक्ट है 0.6। लेकिन ये पावर आप तभी देखोगे जब कॉब डगलस फंक्शन होगा, ये सब में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के वीडियोस और भी मैं डालने वाला हूं। और आई होप कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं प्रिपेयर करने में। जय हिंद दोस्तों।